कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। इन दिस वीडियो आई गोना टेल यू कि आप सेमेस्टर को डेफर करें या ऑनलाइन क्लासेस लें, कौन सी चीज़ आपके लिए बेहतर है। आप लोग जानते होंगे जैसा कि जो स्टूडेंट जिन्होंने वीज़े के लिए अप्लाई किया होगा या जिनका वीज़ा लग के आ गया होगा, वो वेटिंग लिस्ट पे बैठे हुए होंगे या वेट कर रहे हैं कि कब बॉर्डर खुले और वो कब ऑस्ट्रेलिया जाएं और वहाँ जाके क्लासेस अटेंड करें। यहाँ अगर वो वहाँ नहीं जाना चाह रहे जब तक बॉर्डर नहीं खुल रहे, या वो ऑनलाइन क्लासेस लें या ना लें या सेमेस्टर डेफर कर दें, ये तमाम चीज़ें आजकल की यूँ कह लें कि हॉट टॉपिक बनी हुई हैं कि स्टूडेंट जो है ना वो इसी जो है वो कश्मकश में है कि वेदर ही और शी टेक अ सेमेस्टर एज एन ऑनलाइन और डेफर कर दे। तो इसी से रिलेटेड मैंने ये वीडियो में सोचा कि क्यों ना थोड़ी सी कन्फ्यूजन दूर कर दी जाए, या कन्फ्यूजन कह लें या आपको कुछ बता दिया जाए कि अगर कोई स्टूडेंट ऑनलाइन लेना चाह रहा है उसको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, और अगर वो डेफर करना चाह रहा है उसके लिए क्या जो है वो प्रोज एंड कॉन्स हैं। ये तमाम चीज़ें इन दिस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। सो सब पहले तो कीप वन थिंग इन योर माइंड के बॉर्डर्स की न्यूज़, जितनी भी न्यूज़ आज अभी तक सर्कुलेट हो रही है इंटरनेट पे, लोग वीडियोज़ यूट्यूबर्स वीडियोज़ बना रहे हैं, अभी तक कोई चीज़ फाइनलाइज नहीं हुई है। तो कीप वन थिंग इन माइंड के फैब का इंटेक जो हो गया वो तो अब ऑनलाइन ही होगा, क्योंकि आप लोगों को पता है जिन्होंने इनरोल कर दिया होगा सेमेस्टर, तो ये सेमेस्टर तो ऑनलाइन ही होगा अब, क्योंकि और 22 ऑफ फैब से ओरिएंटेशंस थी और डिफरेंट यूनिवर्सिटी अक्रॉस ऑस्ट्रेलिया, और 2 ऑफ मार्च से आप लोगों की जो है वो क्लासेस स्टार्ट थी। सो ये सेमेस्टर तो अब गया आपका, ठीक है। अब जो है एवरीवन्स आइज ऑन द जुलाई डे। तो गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया भी कोशिश कर रही है, क्योंकि रिसेंटली जो है वो कैबिनेट मीटिंग में भी बहुत सारे कुछ पॉजिटिव आउटपुट्स आते रहे, आप सब लोग देखते रहे। बट इन दिस वीडियो में बताऊंगा कि आप लोगों ने क्या करना है, कि सेमेस्टर ऑनलाइन लेना है कि या डेफर कर देना है, ठीक है। अच्छा देखिए, 2-4 चीज़ें हैं कि अगर आप सेमेस्टर ऑनलाइन लेंगे तो आपकी फेवर में जाएंगी, ठीक है। बाकी कुछ और चीज़ें जो बताऊंगा कि अगर आप डेफर करेंगे तो और भी क्या चीज़ें आपकी फेवर में जाएंगी, ठीक है। सो अगर आप स्टार्ट करते हैं, तो जो अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेंगे ना, तो उसमें ये होगा कि आपका एक सेमेस्टर हो जाएगा घर बैठे बैठे, और उसमें फर्दर बेनिफिट क्या होगा कि अगर आप यही सेमेस्टर अगर ऑस्ट्रेलिया में ले रहे होते तो आपकी जो लिविंग कॉस्ट है, जो आपके एक्सपेंस हैं, जो आपके अकोमोडेशन एक्सपेंस है, वो हो रहा होता। और यहाँ क्या अगर ऑनलाइन लेंगे तो ये चीज़ें बच जाएंगी आपकी, ठीक। एक ये मेन रीज़न है, ठीक। और उसके बाद सेकंड मेन रीज़न ये है कि ऑब्वियस है, अगर आपका एक सेमेस्टर हो जाएगा घर पे यहीं पर अपने होमलैंड में बैठे हुए, तो आपको क्या होगा, आप यूँ कह लेंगे एक स्टेप अहेड हो जाएंगे टू मेकिंग एन अप्लाई फॉर एन PR, समझ रहे हैं। क्योंकि जैसे ही आपकी ग्रेजुएशन, क्योंकि पॉइंट्स होते हैं ऑस्ट्रेलिया की PR के लिए, तो मास्टर्स के कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ बैचलर्स के पॉइंट होते हैं, कुछ इस तरह करके PR बनती है। तो आप एक स्टेप आगे हो जाएंगे एज़ कम्पेयर जिन्होंने सेमेस्टर डेफर किया होगा, ठीक है। और फिर एक एज बहुत मैटर करती है, क्योंकि हो सकता है अगर आप 28 पे हैं तो अगर ये सेमेस्टर नहीं लेंगे तो आप जो डेफर कर देंगे तो आपका जब मास्टर्स कंप्लीट होगा वो 30 एज में होगा, और हो सकता है 30 एज के लिए पॉइंट्स में नंबर कम हो, समझ रहे हैं। ये भी एक मेन रीज़न हो सकता है। तो और क्या है, एक ये हो गया, ठीक है। देन इसके बाद जो है आप लोग जो है वो, और जैसे मैंने कहा कि एक्सपेंस आपका सारा बच जाता है पाकिस्तान में, और ये तमाम चीज़ें जो होती हैं आप लोग जो है वो ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों को बेनिफिट्स मिलते हैं आपको। अब इसी तरह अगर कोई स्टूडेंट है वो नहीं पढ़ना चाह रहा, या यूँ कह लें कि वो बोल रहा नहीं यार मैंने, क्योंकि ही इज़ नॉट गुड इन फाइनेंस, और फाइनेंशियली तौर पे कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो अब आपको पता मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हु एक्चुअली स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया और डिफरेंट कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड बिलोंग्स टू द मीडियोकर फैमिली। तो वो क्या होता है, उनका जो मेन प्लस पॉइंट यही होता है कि हम वहाँ जाके ही अर्निंग करें, ताकि आप जो है वो अगले सेमेस्टर की फ़ीस दे सकें। अगर आप यही घर बैठ के ऑनलाइन पढ़ रहे हैं यार, आपकी क्लासेस हो जाएँ या एक सेमेस्टर आपका घर पे हो गया, तो आपको क्या होगा, अब नेक्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस देने का जो है ना आपके हेड सर पे जो है ना बोझ आ जाएगा कि यार अब दोबारा फ़ीस घर से ही दी जाए। तो एक ये बड़ा जो है ये कह लें कि नुकसान है अगर ऑनलाइन आप लेते हैं। और अच्छा, फिर एक बात मैं क्लियर कर दूं कि मैं आपको कोई ये नहीं कहूँगा कि आप ऑनलाइन ना लें और आप डेफर कर दें। मैं आपको जनरल ओवरव्यू दूंगा, बाकी डिसीजन इज़ ऑल अप टू यू है, आप लोगों ने अपने लिए बेटर सोचना है, ठीक है।
तो एक तो ये हो गया कि अगर आप डेफर करते हैं तो आपको क्या होगा, सेमेस्टर ही लेट होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, और आपके लिविंग कॉस्ट बच जाएगा। आपका यूँ कह लें कि आपके ऑस्ट्रेलिया में अगर आप वहाँ होंगे तो वहाँ जाके आपका जो है, अगर आप वहाँ जाएंगे तो आपको पता स्टूडेंट की आपकी वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस क्या है कि 40 आवर वीकली आप काम कर सकते हैं और पैसे अर्न करके अपनी अगले सेमेस्टर की फ़ीस दे सकते हैं। तो ये होगा अगर आप डेफर कर देंगे तो जैसे जब वेट करेंगे जब तक बॉर्डर नहीं खुलते तो आप वहाँ जाके ये भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर अब वहाँ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है वो यूँ कह लें कि जैसे मैंने बताया कि मीडियोकर फैमिली से बिलोंग करता है, तो वो वहीं जा एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि यार हमारी यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो और वहीं जाके हम अर्न करें और अगले सेमेस्टर की फ़ीस दें। अच्छा, और एक मेन रीज़न, अब जाहिर सी बात है, एक स्टूडेंट है उसने इतना पैसा दिया है, अब वो ऑनलाइन तो नहीं पढ़ सकता ना, मतलब उसको अब पैसा दिया है, वो चाहता है कि जिस मुल्क में पैसा दिया है उस मुल्क की डाइवर्सिटी, उस मुल्क के कल्चर से वाकिफ़ हो, फेस टू फेस पढ़े, डिफरेंट कॉन्टैक्ट्स बने टीचर से और डिफरेंट इन्वायरमेंट का पता चले आपकी, और भी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़े और डिफरेंट चीज़ें आप वहाँ जाके सीखें। ऑनलाइन में तो आपने जैसे ऑनलाइन क्लास लेक्चर्स हो रहे होंगे, आपने लेने हैं, तो कोई यूँ कह लें कि एडवर्सिटी नहीं होगी आपकी। तो एक ये भी है कि अगर आप डेफर कर देंगे और वेट करेंगे बॉर्डर खुलने तक, तो ये चीज़ें आपके पास वहाँ पर हो रही होंगी, चल रही होंगी, ठीक है। और फिर मैं ये कहना चाह रहा था कि एक बात मैं मिस कर गया था कि आपके पास 2 सीज़न होते हैं, मतलब 2 सीज़न होते हैं जिसमें आप जो है 2 सेशंस होते हैं, सॉरी सीज़न कह दिया मैंने, 2 सेशंस होते हैं कि जब तक आप 2 सेशन तक आप अपने सेमेस्टर को डेफर कर सकते हैं। तो ये था। फिर एट द एंड अगर हम इस वीडियो को समराइज़ करें तो मैं आपको फिर बताना चाहूँगा कि ये मेरा एक पर्सनल एक ओवरव्यू है कि मैंने आपके सामने हर चीज़ डिस्कस कर दी है कि अगर आपको लगता है कि नहीं यार मैं ऑनलाइन आई एम गुड इनफ, ऑनलाइन ले लूँगा, तो ठीक है, तो यू कैन गो अहेड। और अगर आप डेफर करना चाहते हैं तो इट्स वेल एंड गुड। अगर मेरी ओपिनियन जाने तो मैं आपको कहूँगा कि आपको रेकमेंड करूँगा कि कोई मसला नहीं, आप सेमेस्टर को डेफर कर दें, कोई इशू नहीं है, क्योंकि वैक्सीन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गई है इंशाल्लाह। वेरी गुड न्यूज़, और यूँ कह लें कि कोई अच्छी न्यूज़ है ना अराउंड द कॉर्नर है, कभी भी कोई अच्छी ख़बर आ जाएगी स्कॉट मॉरिसन की तरफ से कि यार नहीं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को आने दो। तो यही कहूँगा कि आप सेमेस्टर डेफर कर दें, नहीं तो आप ऑनलाइन कर लें, ये कोई बड़ा इशू नहीं है। तो बस यही था आज का टॉपिक। मैंने कहा कि स्टूडेंट्स जो हैं वो बड़े वो यूँ कह लें कि इसी टेंशन में चल रहे हैं कि वेदर ये अप्लाई टेक अ क्लास एज ऑन एन ऑनलाइन पोर्टल और रेफ़र कर दे। तो मैंने सोचा इस पर भी छोटी सी एक वीडियो बना दूँ। सो दैट्स इट। In the end, please do not forget to subscribe my channel ZK Vlog and please bell that small icon button so आपको मेरी तमाम लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अच्छा, प्लीज़ इसको वीडियो को देखने के बाद जो है शेयर भी ज़रूर कर दीजिए, ताकि हो सकता है और भी कोई स्टूडेंट इसी से रिलेटेड, इसी में यूँ कह लें कि टेंशन में है कि वो जाए ना जाए, ऑनलाइन ले डेफर करे, तो ये हो सकता है ये वीडियो उसके लिए कुछ ना कुछ जो है वो पॉजिटिव एस्पेक्ट बने और उसके लिए कोई करामत साबित हो। सो प्लीज़ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और दैट्स इट। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।